आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऑन बैलेंस वॉल्यूम स्ट्रेटजी को स्विंग ट्रेडिंग में स्टेप बाय स्टेप यूज करके हम मार्केट के गिरने से थोड़ा पहले पता लगा सके कि मार्केट गिरने वाला है और मार्केट के बढ़ने से पहले थोड़ा पता लगा सके कि मार्केट बढ़ने वाला है। तो इसके लिए क्या है कि ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि प्राइस और जो वॉल्यूम होता है मार्केट में कि कितनी क्वांटिटी में जो इक्विटी है उसकी खरीद या बिक्री हुई तो टोटल क्या हुआ। तो उस चीज को दोनों को जोड़ के रिलेशन निकालता है और मैं मानता हूं कि जो वॉल्यूम होता है कि मार्केट से जो है अक्यूमुलेट हो रहा है इक्विटी या जो बड़े प्लेयर हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, इक्विटी का शेयर का ट्रेंड क्या होगा, इस पे डिपेंड करता है कि जो बड़े प्लेयर है उसे अक्यूमुलेट कर रहे हैं या उस इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। तो प्राइस बाद में आता है, पहले आता है कि वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है। अधिक जो मैक्सिमम वॉल्यूम है जो बड़े बिग प्लेयर के पास है उस वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है। प्राइस जो है वो बाद में रिफ्लेक्ट होता है, वॉल्यूम पहले रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करके हम क्या करेंगे कि हम वॉल्यूम को कंफर्म करेंगे जो कि प्राइस के चेंज होने से पहले जो है हमें बता देगा कि हमें क्या करना है, कब एंट्री और एग्जिट लेनी है। तो इधर हम एग्जाम्पल में समझेंगे कि इस स्टेप बाय स्टेप की इस ऑन बैलेंस वॉल्यूम को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू जो है उसमें अवेलेबल रहता है ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर। मैंने इसे एंजल वन में भी देखा तो वहाँ जो है ट्रेडिंग व्यू का ही सेटअप है, तो वहाँ ये सेटअप जो है अवेलेबल है ऑन बैलेंस वॉल्यूम का। तो वहां से हम क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो नीचे है, ये नीचे हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को हमने ड्रॉ किया और ऊपर जो है हमारा ये इक्विटी का प्राइस हो गया। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं ओ बी भी के साथ। तो ये हमारा हो गया एक सपोर्ट लाइन। तो हम और यहाँ पे है हमारा रेसिस्टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ही ये रेसिस्टेंस वॉल्यूम वाले में क्या होता है कि ये जो ओ बी भी ऑन बैलेंस वॉल्यूम है ये इसको ब्रेक करता है, इसके जो यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो इसी टाइम पे हमें जो है एंट्री लेनी है। और ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल है। तो बाद में यहाँ जो है ये जो प्राइस का है वहाँ सपोर्ट बाद में टूटा है, यहाँ पहले टूट गया। तो ये ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ आया है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट यहाँ बाद में आया है प्राइस पे। तो यहाँ या यहाँ यदि हम एंट्री ले लेते हैं तो हमें इसको देखते हुए एंट्री लेना है कि यहाँ पे कंडीशन जो है ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर का क्या है। तो यहाँ हमने देखा कि ये सपोर्ट को जो है ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने ओ बी भी पे भी सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो सपोर्ट लाइन पे आ करके वॉल्यूम ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे ही एंट्री बना लेंगे, तो प्राइस भी ऊपर की ओर बाद में जाएगा। फिर ये तो तरीका हो गया पहला यूज करने का कि जब ये ब्रेकआउट आता है, दूसरा जो है कि सपोर्ट से जब ऊपर आता है, और तीसरा तरीका होता है डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस में होता है कि यहाँ पे यदि हम सपोर्ट लाइन प्राइस का ड्रॉ कर रहे हैं तो प्राइस वाले में जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में क्या हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अब रिवर्सल आने वाला है। प्राइस नीचे जा रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो गिरेगा, लेकिन नहीं, अब एक गिरता हुआ पहले से ट्रेंड था और ये भी दिखा रहा है कि गिरेगा।
लेकिन यहाँ पे हमें ए क्या दिखा रहा है, ओ बी भी ऑन बैलेंस वॉल्यूम की बढ़ेगा। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पे फिर हमें जो है एक बड़ा मूव मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करके किस तरीके से हम 3 अलग-अलग तरीकों से देखते हुए इसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो जो हमारे शेयर होते हैं जैसे निफ्टी 50 के, या जहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हमारा इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा वहाँ पे अच्छा काम करता है जहाँ पे एक ट्रेंड बन गया हो, यानी जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जब मार्केट हो तो वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। जब ऑसिलेशन वाला बिहेवियर हो, मतलब जब रेंज बाउंड मार्केट होता है, तो वहाँ पे जो है ये इंडिकेटर से भी अच्छे दूसरे इंडिकेटर वॉल्यूम के आधार पे अवेलेबल है। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में चाहे वो ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो वहाँ जो है ये बहुत ही अच्छे से ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर काम करता है। और इसे जो है यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो पहले दिन का जो बीता हुआ कल है, उस दिन का हमारे पास ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर जो होता है, उसमें आज के वॉल्यूम को हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। यदि प्राइस ऊपर जाए, नीचे आए तो माइनस कर देते हैं, और प्राइस यदि सेम लेवल पे रह जाए तो ना जोड़ते हैं ना घटाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलेशन इसका होता है। ये जो भी चीज मैंने समझाया, जो बातें समझाई, ये पीपीटी में यहाँ अवेलेबल है, तो इन्हें रोक के आप एक एक करके देख सकते हैं कि ट्रेंड को किस तरीके से हमें पता लगता है। यदि प्राइस भी ऊपर जा रहा है और ओ बी भी ऊपर जा रहा है तो ये मजबूत ट्रेंड होता है। यदि दोनों नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड मजबूत है। और यदि डाइवर्जेंस हो, प्राइस ऊपर हो और ये नीचे हो, तो ये वीक ट्रेंड या फिर रिवर्सल को दिखाता है। तो डाइवर्जेंस से भी हम जो है सही ट्रेड को पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ेंगे? बुलिश डाइवर्जेंस को, प्राइस गिर रही है, ओबीबी जो है ऊपर जा रहा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल में पहले वाले बताया था, तो इसका मतलब है कि बाइंग का प्रेशर बढ़ सकता है और प्राइस ऊपर जाएगी। उसके उलट बेयरिश डाइवर्जेंस के लिए हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए, कि जो मैंने बताया पहले, प्राइस के रेसिस्टेंस को किस तरीके से तोड़ता है या कैसे सपोर्ट लेता है उसके ऊपर। इसके साथ ही हम इसके साथ जो है मूविंग एवरेज को यदि यूज करेंगे, आरएसआई जो है उसको मैं यहाँ पे यूज करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आरएसआई जो है वो यदि रेंज बाउंड हो तो वहां पे ज्यादा काम करता है। तो यदि ट्रेंडिंग मार्केट में हम इसे यूज कर रहे हैं तो 50 डे ईएमए या फिर मूविंग एवरेज के साथ यदि हम यूज करेंगे तो फेक जो ब्रेकआउट होंगे उनसे बचेंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें सीख लिया कि किस तरीके से जो है इस ऑन बैलेंस वॉल्यूम को यूज करना है। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, और इसके बारे में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कौन से टॉपिक पे आप नया वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करें। धन्यवाद।